Good morning, dear children. Today we will start our new chapter, chapter number 17. It's Here Comes a Letter. Okay, so let us start. After watching this video, you will be able to know what communication is. Communication क्या होता है? Understand different means of communication. हम communication किन किन मीन्स से कर सकते हैं एंड द एंशियंट एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो पुराने ज़माने के और नए ज़माने के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके बारे में आप बता पाएंगे. तो चलिए चलते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज आवर थॉट्स और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है या कोई थॉट है और हम उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम ये अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपने विचार दूसरे लोगों तक कैसे कैसे पहुंचाते हैं. फर्स्ट इज ancient means of communication and second is modern means of communication. ठीक है. तो पहले ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में जो हमारे इंफॉर्मेशन है हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेंजर्स या फिर पिजन्स के थ्रू पहुंचाते थे. ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह पर या तो मैसेंजर भेजे जाते थे, वो लेकर जाते थे हमारे लेटर्स, और या फिर कबूतर भेजे जाते थे जिनको कि ट्रेन किया जाता था, है ना. उनको ट्रेनिंग दी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स पहुंचाने की. तो उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता था. और जैसे जैसे धीरे धीरे साइंस में डेवलपमेंट हुआ तो क्या आ गए? लेटर्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, टेलीविज़न आ गया, फैक्स मशीन आ गई, न्यूज़पेपर्स आ गए, रेडियो आ गया, है ना. तो these all are letters, mobile phones, newspaper, radio, television, fax. These all are modern means of communication. मतलब ये नए ज़माने के means of communication है. अभी आजकल हम letters भी नहीं लिखते हैं. हम क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन में बातें करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन या दूसरों की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना. अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा देते हैं और दूसरों की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है इंस्टेंटली, बहुत ही कम समय में. ठीक है. नेक्स्ट, तो अब इस चैप्टर में आपको लेटर के बारे में बताया गया है. द जर्नी ऑफ अ लेटर, कि एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है. तो सबसे पहले हम इस लेटर को ऑब्जर्व करते हैं. इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इस एरिया को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पर्सन का एड्रेस. ठीक है. उस पर्सन का नाम क्या है? अहमद अली. और वो कहाँ रहता है? हाउस नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली. ठीक है. दिस इज द फुल एड्रेस ऑफ अहमद. एंड हु हैज़ रिटन दिस लेटर? रीना. जहाँ पर लास्ट में योर्स करके लिखा होता है वो नाम लिखा होता है, वो होता है राइटर, उस लेटर का राइटर. इसका मतलब ये लेटर रीना ने लिखा है अपने फ्रेंड अहमद को. ठीक है. और कहाँ से लिखा हुआ है? अगरतला से. अगरतला इज द कैपिटल सिटी ऑफ त्रिपुरा. ठीक है. नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में है एक स्टेट त्रिपुरा, उसकी कैपिटल है अगरतला. ठीक है. और ये लेटर को कहाँ जाना है? न्यू दिल्ली. ठीक है. तो ये कैसे जाता है देखते हैं. ये लेटर ही खुद ही अपनी जर्नी के बारे में बताएगा. आई एम अ लेटर एंड रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना. ठीक है. टू हर फ्रेंड अहमद. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. मुझे रीना ने लिखा है और फिर लेटर बॉक्स में डाला है. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. एक पोस्टमैन ने मुझे लेटर बॉक्स से निकाला और अपने बिग बैग में डाल लिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच्ड
the post office. There I was taken out of the big bag and stamped hard. तो पोस्टमैन ने मुझे लेटर बॉक्स से बाहर निकाला और कहाँ पहुंचा दिया? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाकर मुझ में स्टैंप लगाई गई। द स्टैंप वॉज ऑफ अगरतला, मतलब फर्स्ट स्टैंप जो लगती है वो उस सिटी की लगती है जहां से वो लेटर भेजा गया होता है। फ्रॉम वेयर आई ट्रेवल माई ट्रेवल बिगन, और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग। द बिग बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग टू दिल्ली। तो उसको फिर स्टैंप लगाने के बाद एक और दूसरे बड़े बिग बैग में डाल दिया गया जहाँ के और भी बहुत सारे लेटर्स थे जो सारे के सारे कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। द रेड पोस्टल वैन, एक रेड कलर की पोस्टल वैन ने मुझे रेलवे स्टेशन में ड्रॉप कर दिया। एंड देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली, और फिर रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन दिल्ली जा रही थी उसमें मुझे रख दिया गया। तो बच्चों जो ये लेटर्स हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर बहुत कम नज़दीक पर जाना हो, बहुत कम दूरी पर जाना होता है तो वो बस से चले भेज दिए जाते हैं। जो थोड़ा ज़्यादा दूरी पर भेजने होते हैं तो वो ट्रेन से जाते हैं, और जो बहुत लंबी दूरी पर जाने होते हैं वो एरोप्लेन से भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगरतला से दिल्ली आना था तो इनको ट्रेन पे डाल दिया गया। ओके, फिर क्या हुआ? आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच्ड दिल्ली। 5-6 दिन बाद वो लेटर्स कहाँ पहुँच गए? ट्रेन के थ्रू दिल्ली पहुँच गए। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशन्ड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी, और फिर हमको वहाँ पर एरिया वाइज सॉर्ट आउट किया गया, क्योंकि दिल्ली तो बहुत बड़ा है और उनको उस लेटर को कहाँ जाना था? मालवीय नगर। ऐसे ही अलग अलग एरिया के बेस पर उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, एक और वहाँ मुझ पर एक और स्टैम्प लगाई गई। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी अहमद्स हाउस, और फाइनली फिर मुझे अहमद के घर मालवीय नगर हाउस नंबर 15 में ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसी जर्नी को यहाँ पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है। एंड यू हैव टू पुट नंबर अकॉर्डिंगली, आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग उसमें नंबर डालते जाना है सीरीज वाइज। सबसे पहले क्या होगा? उसको नंबर 1, फिर उसके बाद क्या होगा? नंबर 2, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। पहली पिक्चर में हो रहा है कि एक गर्ल जो कि रीना है वो लेटर बॉक्स में लेटर डाल रही है। दूसरी पिक्चर में स्टैंप लगाई जा रही है। तीसरी पिक्चर में एक पोस्टमैन अंकल पोस्ट बॉक्स से लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाल रहे हैं, और यहाँ पर एक घर का नंबर लिखा हुआ है, पोस्टमैन उसमें लेटर डाल रहे हैं, और यहाँ पर बिग बैग में दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बच्ची लेटर लिख रही है, यानी कि रीना लेटर लिख रही है, और यहाँ पर अलग अलग जो रैक्स बने हुए हैं उसमें लेटर्स डाले जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर लेटर्स की सॉर्टिंग हो रही है, और यहाँ पर एक बच्चा लेटर पढ़ रहा है, यानी कि ये अहमद है और वो लेटर पढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? यस, यू आर राइट, रीना रोट अ लेटर। ओके, तो ये नंबर 1। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देंगे। एंड देन शी पोस्टेड इट इन लेटर बॉक्स। फिर क्या हुआ? एक पोस्टमैन अंकल ने उसको निकाल लिया। पोस्टमैन टेकन आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स, एंड देन स्टैंपिंग हुई। ठीक है, और फिर उनको एक बिग बैग में डाल दिया गया, दिल्ली के लिए भेज दिया गया। फिर दिल्ली पहुंचकर उनकी सॉर्टिंग हुई एरिया वाइज। ठीक है, फिर पोस्टमैन उनको मालवीय नगर अहमद के घर पे ड्रॉप कर दिया पोस्टमैन ने, और फिर वो अहमद को मिल गया
और वो उस लेटर को पढ़ने लगा। ठीक है, तो ये दिस वॉज द जर्नी ऑफ अ लेटर। ओके, तो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड understand the journey of letter. Thank you so much for watching.